परिचित नहीं हूं, लेकिन जो उपमा मैंने सुनी है मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूं। उस क्षेत्र में जो 900 गांव थे उनमें पीने का पानी नहीं था, और यदि आप उन गांवों में आज की तारीख में कभी जाएं तो वहां पर कोई सत्य साईं बाबा नाम नहीं जानता, पानी वाले बाबा जानता है। किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलेंगे आप, बोले पुट्टापर्थी में कौन रहते, बोले पानी वाले बाबा, जिन्होंने 900 गांवों के अंदर पीने का पानी मुहैया करवा दिया। महाराज बहुत बड़ी सेवा है ये, जन कल्याण का कितना बड़ा उद्यम है ये। उद्यमः सफलस्तेस्तु भविष्यति न संशय, भागवत ने कहा। ऐसा उद्यम करो, ऐसा पुरुषार्थ हो, भविष्यति न संशय। महाराज अवतारी सत्पुरुष आते हैं, वे बड़े बड़े विलक्षण कार्य करते हैं, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। एक महान पुरुष के जन्म लेने से असंख्य जीवन प्रभावित होते हैं, लेकिन भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति भाव, शुभ भावना, उसको मन में कूट कूट के भर लीजिए, मन में भरपूर, संशय मत करो, और फिर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हस्बैंड। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, दशमेश पिता आए, और वहां के लोगों ने गुरु साहब की बड़ी सेवा की। और उस समय बीकानेर को कौन जानता था महाराज उन दिनों में? उन दिनों में एक सरदार था जिसका नाम था डल्ला बराड़। ये जो डल्ला नाम का भगत था, ये गुरु साहब की सेवा में प्रस्तुत हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घूम रहे थे उस बांझ इलाके में, और ये भगत भी, डल्ला भगत, ये भी आया। घूमते घूमते इसने गुरु साहब के दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किया। लेकिन महाराज हमें भरोसा होता है, हमारा भरोसा हमारे तर्क पे खरा उतरे तो हम करते हैं, न उतरे तो नहीं करते, अपनी बुद्धि से आंकते रहते हैं, जिसको मिलते हैं बुद्धि में छानने लग जाते हैं, बगैर हिसाब किताब लगाए, बगैर कुछ सोचे हम अपनी बुद्धि के तर्क की कसौटी के ऊपर सभी को कसने लगते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता, अंतर्यामी सत्पुरुष, क्या वो नहीं जानते व्यक्ति की स्थिति क्या है? महाराज साधारण सा व्यक्ति आंखें पढ़ के समझ जाता है सब कुछ, और कोई अवतारी सत्पुरुष हो वो समझ ना पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता ने देखा, और वहां पर आक लगे हुए थे, आक के फूल थे, और गुरु साहब मुस्कुराकर कहने लगे, डल्ला कितने सुंदर आम लगे हैं। गुरसिख भी पीछे चल रहे हैं, अब सबको दिख रहा है तो आंख, और गुरु साहब क्या बोल रहे हैं? आम। सबने कहा महाराज आम लगे हैं, और डल्ला ने कहा कैसे कह दूं आम लगे हैं? तार्किक बुद्धि है ना महाराज, और गुरु इस तार्किक बुद्धि को मिटाएगा पहले। रमन महर्षि के पास एक जर्मन फिलोसोफर आया, पता चला कि बड़ी अद्भुत स्थिति के मालिक हैं ये, योगावस्थित रहते हैं। योगावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्याम तम न विदु सुरा सुरगणः देवाय तस्मै नमः। ऐसी स्थिति में रहते हैं, समाधिष्ठ रहते हैं। और वो जर्मन फिलोसोफर रमन महर्षि के पास आया, उन्हें देखता वे एक कोपीन के अंदर, एक लंगोटी के अंदर धूप में एक आम के पेड़ के नीचे बैठे रहते, चारपाई पे। कोई आता मिलने के लिए, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया करते, और ऐसा उत्तर देते महाराज नेत्र खोल देते। कभी पढ़िएगा रमन महर्षि के कथनों को,
बड़ा आनंद आएगा। बड़े संक्षिप्त उत्तर हैं लेकिन नेत्र खोल देने वाले। जर्मन फिलोसोफर आया, बड़ी जगह से उसने अध्यात्म की विद्या को प्राप्त किया था, बड़ी जिज्ञासा थी उसमें, और आकर महर्षि रमन के चरणों में प्रणाम करके कहता है, महाराज, आई हैव कम हियर टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। रमन महर्षि कहते हैं, यू हैव कम टू अ रॉन्ग प्लेस। आई डोंट मेक एनीबॉडी लर्न एनीथिंग, आई मेक देम अनलर्न व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड। आई एम हियर टू अनवाइंड what all you have gathered up till now, उस सबको निकाल कर एक स्वच्छ पात्र बना के फिर उसमें विशुद्ध नाम डालता हूं। तो बहुत कुछ भर लिया है महाराज, अननेसेसरी। आप मेल्स करते हैं ना, आपके इनबॉक्स में आलतू फालतू मेल्स आ जाती हैं, सबको डिलीट मारते हो, उसे खाली करते रहते हो, और वो जंक मेल पड़ी रहे, उसे जंक मेल बोलते हैं। ऐसी जंक हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा महाराज। और वो गुरु का अपना तरीका है, उसकी अपनी युक्ति है। जितना ढीठ इंसान मिलेगा उससे उतना ही ढीठ तरीका लगाना पड़ता है। ये डल्ला बड़ा ढीठ था, जिनका मन तीर की तरह सीधा हो गया है, जो गुरु के अर्पित हो गए, अपना दिमाग नहीं लगाते, गुरु के दिमाग को अपना दिमाग बना के चलते हैं। जानते हैं गुरु को नहीं पता कि आम नहीं है, आपके समझाने से समझ आएगा। अगर वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। हम उस लीला का रहस्य समझने की जगह अपना दिमाग लगाने लग जाए और समझे हम गुरु से ज्यादा बुद्धिमान हैं, और कहें आम नहीं है, आके कैसे कह दो। गुरु साहब फिर मुस्कुराए, डल्ला ये आम कैसे लगे? चढ़ गया, बोला महाराज आप क्या कह रहे हैं? ये आग है, आग, आम नहीं है, ध्यान से देखें। गुरु साहब ने कहा नहीं, मुझे तो आम ही दिख रहे हैं। गुरु सिखों ने कहा प्रेम से कह दो ये आम है। डल्ला ने कहा मैं नहीं कह सकता, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकता। महाराज गुरु साहब आगे बढ़े, वहां पर बड़ी काई लगी हुई थी, काई खड़ी थी। गुरु साहब कहने लगे कितनी अच्छी गेहूं होगी। महाराज से बड़ा क्रोध आया, ये गेहूं काई है। महाराज मन बेचे सतगुरु के पास, तिस जन के कारजवास। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपना दिमाग नहीं। महाराज भक्ति प्रकाश में अपने परम ग्रंथ में लिखते हैं, मार्ग है ये मर्म का, मार्ग है, मार्ग है, मार्ग है ये मर्म का, मनमुखी जन ना पाए, गुरुमुख साधे नाम को, भीतर से धुनना। ये समर्पण का मार्ग है, ये अश्रद्धा का मार्ग नहीं है। इसमें समर्पण करना पड़ता है महाराज, अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ता है। और जो अनकंडीशनल सरेंडर कर सकते हैं, जिनके मन में भक्ति भाव, शुभ भावना, शुभ भावनाएं भरी हुई हैं, और जिन्होंने उन शुभ भावनाओं को कूट कूट के भर लिया है। महाराज ने लिखा है, भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भारी भरोसा भगवती पाऊं, ऐसी करुणा कीजिए। भारी भरोसा हो हमारे में, गुरु दिन को रात कहें तो हम उसको रात स्वीकार करें, और रात को दिन कहें तो उसे
दिन स्वीकार करें। महाराज गुरु नानक साहब के पुत्र, क्या नाम था उनका जानते हैं? उदासीन संप्रदाय चलाया जिन्होंने, उन्हें गद्दी क्यों नहीं मिली? क्योंकि गुरु की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। गुरु अंगद साहब को गद्दी मिली, गुरु नानक साहब ने अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। अधिकारी कौन है? वह महत्वपूर्ण है। और हमें शिक्षा दी कि अधिकारी ही किसी का मार्ग वेत्ता बन सकता है, किसी का पथ प्रदर्शक बन सकता है। केवल वांशिक परंपराएं नहीं चल सकती। बहुत बड़ा संदेश है। महाराज गुरु साहब ने काई को गेहूं कहा, और जब काई को गेहूं कहा तो सब गुरुसिखों ने कहा हाँ महाराज काई है, और डल्ला बोला ये तो काई है। कहीं उसने स्वीकार नहीं किया। सब गुरुसिखों ने समझाया डल्ला ये भक्ति का मार्ग है, और गुरु साहब भी जानते हैं कि वो आग है और आम बोल रहे हैं। गुरु साहब को पता है कि वो काई है और गेहूं बोल रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। गुरु की कथन में हाँ मिलाना, तब तुझे उनकी लीला समझ में आएगी। डल्ला ने कहा मैं लीला वीला नहीं समझता, मैं आग को आग, काई को काई कहूंगा। उन्होंने कहा जा फिर तेरी मर्जी। और जानते हैं महाराज मालवा के प्रांत में आज आप जाएं पंजाब में तो वहां आम ही आम होते हैं, कभी नहीं हुए थे। और वहां हमेशा गेहूं ही लगती है पूरे मालवा प्रांत में। जब सांझ हो गई गुरु साहब घूमकर अपने पड़ाव पे आए। डल्ला ब्राड़ फिर दर्शन करने के लिए आया, और जब दर्शन करने के लिए आया गुरु साहब डल्ला को मुस्कुरा कर कहते हैं हे डल्ला, यदि तू उस समय आँख को आम और काई को गेहूं बोल देता तो तेरे जीते जी लगने लग जाती, लेकिन जा मैं वरदान देता हूं तेरे रहने तक ना आम होंगे ना गेहूं होगी, तेरे मरते ही यहाँ पर आम गेहूं लगने शुरू हो जाएंगे। और इतिहास प्रमाण है डल्ला के मरने के बाद उस प्रांत पे मालवा के क्षेत्र में आम और गेहूं लगने लगे। ये गुरु का कथन है। महाराज अश्रद्धा न आए, और अश्रद्धा आपके सारे विश्वास को चूर्ण कर देती है, मिटा के विनष्ट कर देती है। नमस्कार करना है तो श्रद्धा से कीजिए, भक्ति भाव भर के कीजिए। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर। और महाराज आपने शायद कथा सुनी हो बुल्ले शाह की। बुल्ले शाह जो सैयद थे, उनकी बिरादरी में किसी की शादी थी, और बुल्ले शाह ने अपने सद्गुरुनाथ पीर इनायत शाह को शादी में आमंत्रित किया। और इनायत शाह जी ने कहा हम तो शादी में जाते नहीं हैं, हमारे अनुरूप वहाँ वातावरण नहीं होता। लेकिन इनायत शाह की सेवा में जब अर्ज की हजरत शादी है और दर्शन तो आपको देना ही पड़ेंगे, तो शाह इनायत कहने लगे कि सेवा में एक अराई लड़का रहता है, मैं उसे भेज दूंगा। अब जब कोई दूत बनकर आए तो महाराज उसका सम्मान कैसे करना चाहिए? अगर कोई गुरु का दूत हो तो उसका सम्मान कैसे करें? जैसे गुरु का करते हैं। परंपरा तो यही है, प्रथा तो यही है। अब वो तो अराई लड़का था और शाह इनायत ने परीक्षा करने के लिए भेज दिया था। इनमें कितनी भावना है, भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर। अब वो अराई लड़का शाह इनायत ने भेजा, और अराई एक तरह के चमार होते, तो परीक्षा के लिए भेजा था। कहाँ शाह इनायत और कहाँ वो अराई लड़का। अब वो दूत बनकर आया है शादी में, और बिरादरी वालों ने जब
उसे देखा और समझ गए शक्ल से तो अराई लगता, तो उन्होंने उसकी कोई बहुत इज्जत नहीं की। अगर वे उसे शाह इनायत का ही रूप समझते तो शायद बड़े भाव और प्रेम से उसका स्वागत करते, लेकिन कहने लगे कि हम सैयद हैं और ये अराइयों का लड़का है, हम इससे क्या समझते हैं। उसको धुतकार दिया गया, उसका स्वागत नहीं किया, और शादी से लौटकर उस अराई ने अपने पीर शाह इनायत को आकर सारा हाल सुनाया। महाराज ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को धुतकार दिया, तिरस्कार कर दिया, किसी ने मेरी ओर देखा ही नहीं। शाह इनायत बड़े नाराज हुए। अब बुल्ले शाह का परित्याग करने की मन में सोच ली, और शाह इनायत ने सभी को कहा ये बुल्ला जो है ये निकम्मा है, और किसी ने इसके घर का पानी भी पिया तो मेरे पास मत आना। अब महाराज किसने जाना था? बुल्ले शाह के पास कोई जाए ना, कोई उनसे बात ना करे। और बुल्ले शाह को तो महाराज चेहरा उतर गया, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो गुरु मनवा लेगा, लेकिन गुरु रूठ गया तो फिर कौन मनाएगा? उससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी तो महाराज हवा में तीर छोड़ते हैं, तो गुरु ही एक संपर्क है। रोते हुए शाह इनायत के चरणों में आए बुल्ले शाह। बुल्ले शाह माने नहीं, और जब माने नहीं तो अपना भेष बदल के शाह इनायत के पास आए, और शाह इनायत ने देखा और समझ गए तो बुल्ला है। शाह इनायत बोले तू बुल्ला? बोले मैं बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला। बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला। महाराज भूल हो गई है। पश्चाताप के बाद उसको पहले जैसी हालत बख्श दी, लेकिन फकीर की हर बात में रमज होती है। उस रमज को समझना ये बड़ा जरूरी है। वे आपको कैसे सिखाएंगे, आपके अंदर भावनाओं का संचार कैसे कराएंगे? 3 चीजें मिटाएगा गुरु अगर किसी गुरु की शरण में जाओगे। इसके लिए तैयार रहना। पहले आपके अहंकार को निचोड़ेगा, फिर आप में विनम्रता जगाएगा, और फिर आपके संशय का हरण करेगा। 3 चीजें। अहंकार विनष्ट हो, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। हमें रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना। ये अहंकार का जो रोग है ये मिटाएगा, विनम्रता को जगाएगा। और जब विनम्रता जाग जाएगी महाराज, फिर एक स्थिति और आती है जब संशय होने लगते हैं, उन संशयों को मिटाएगा। और जब संशय मिट जाएंगे, अहंकार समाप्त हो जाएगा, विनम्रता जाग जाएगी, तो महाराज थोथा बादल दूर हो, नीचा भरा सुहाए, श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा पाए। तो फिर वो भूमिका बनती है जब हम ईश्वर को नमस्कार करने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। तो नमस्कार 3 चीजों से रहित होना चाहिए। कौन कौन सी? अहंकार, संशय, इनसे रहित हो, और विनम्रता को पूर्णतः धारण करके किया जाए। अपने में हलीमी लेकर आइए, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, कंपैशन। ये तीनों चीजें आपका आधार बनेगी, तो उसके दर पे नमस्कार स्वीकार हो सकता है। और फिर स्वामी जी महाराज ने नमस्कार किया है परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप। किसी भगवान के रूप को नहीं माना, किसी राम को, कृष्ण को, शंकर को नहीं कर रहे। किसको कर रहे हैं? प्रकाश रूप, ज्योतिपुंज परमात्मा को। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन पले को मंदे, मानस की जात सब एक क्या पहचान दो। उस एक नूरानी परमेश्वर को, ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज ईश्वर को नमस्कार किया। परमात्मा श्री राम। वो परमात्मा श्री राम कैसे? बोले परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, जो भागवत ने कहा।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सतत स्वरूप है, ऐसे परम सत्य को, परमात्मा श्री राम परम सत्य, वो परम सत्य क्या है? प्रकाश रूप। उस प्रकाश की उपलब्धि करोगे तो बोले परम ज्ञानानंद स्वरूप। आपको ज्ञान भी होगा और उस ज्ञान से आपको आनंद की अनुभूति होगी। किसी तिजोरी का बंद ताला खुल जाए और उसमें से खजाना मिल जाए तो कितना आनंद होता है। ऐसे ही अज्ञान का ताला ज्ञान की चाबी से जिस दिन खुलेगा तो बड़ा आनंद आएगा। परम ज्ञानानंद स्वरूप। और फिर क्या अनुभूति होगी? सर्वशक्तिमान। समझ क्या आएगी कि वो एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही वा द्वितीय परमेश्वर। वो एक है और अद्वितीय है, उससे जुदा कुछ भी नहीं है। उसी को सुखमनी साहब ने कहा, इकते ही सगली उत्पत्त। और यदि उस एक को धारण कर लो, किरण का एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे, कांखी एक के दर्श तुहारो। महाराज वो एक है, उसी से सब उत्पन्न हुआ है। इकते ही सगली उत्पत्त, एक से ही दो बना, फिर दो में एक मिला, उसी से तीन बना। सारी संख्या उस एक पे आधारित है। इकते ही सगली उत्पत्त, वो एक है, अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। परमेश्वर। फिर वो करता क्या है? वो परम पुरुष दयालु, उसका एक ही काम है, दया करना। जो उसकी शरण में आए उन पे कृपा करना। परम पुरुष दयालु, बोले वो प्रकाश पुंज परमात्मा देवों का देव है, देवाधिदेव है। उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। प्रकाश रूप ईश्वर से बड़ा। उस प्रकाश रूप ईश्वर को चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार ही चीजें हैं जो हर इंसान को प्राप्त करनी है। हमारी यात्रा धर्म से शुरू हो और जो हम अर्थ का उपार्जन करें वो धर्म प्रेरित हो। काम की, इस सृष्टि की अभिवृद्धि के लिए, इस सृष्टि को चलाने और बढ़ाने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम मिला। नीतिपूर्ण अर्थ से अपने गृहस्थ को चलाइए और फिर उस गृहस्थ को कहां ले जाइए? मोक्ष की ओर। इसलिए चार पुरुषार्थ माने गए। आने वाले समय में इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारे सारे पाप ताप मिट जाएं। इसलिए हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ। सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर दे। धर्मों का त्याग का अर्थ ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्मों का त्याग नहीं। धर्म का त्याग है जितने भी तेरे द्वारा उत्प्रेरित कर्म हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वो गृहस्थ में हो, वो वानप्रस्थ के हो, वो सन्यास के हो, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ, किसी पचड़े में न पड़। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम, एक मेरी ही शरण में आ जा। और मेरी शरण में आएगा तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम, अहम का अर्थ होता है मैं, त्वाम का अर्थ होता है तुझे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और केवल पापों से मुक्त ही नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष भी दूंगा जो अति पवित्र होगा। मा शुचः, शुचः का अर्थ होता है शुचिता, पवित्रता। इसलिए बंधु, हमें भगवान की शरण में उस परम पुरुष एक ही वा द्वितीय प्रकाश पुंज परमेश्वर की शरण में स्वयं को अर्पित करना है और भावप्रद नमस्कार करने हैं, ताकि हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध हो। नमस्कार सप्तक की व्याख्या को आज मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। कल से रामामृत पद पावन वाणी
राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। और दूसरे चौपाई में महाराज कहते हैं परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। हम प्रकाश रूप ईश्वर को मानते हैं, प्रकाश रूप ईश्वर की उपासना करते हैं, उस ईश्वर को जो स्वयंभू है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे गुरबानी के मूल मंत्र में कहा निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, फिर बोले सैपम स्वयंभू। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। आप कितना ही पुरुषार्थ करो, सोचे सोच न हो गई, जे सोची लख बार, चुपे चुप न हो गई, जे लाए रहा लगातार, भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां पार, सहज सण पलक होई ता एक न चले नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। कल इसकी व्याख्या जारी रखेंगे बड़े भाव और प्रेम से। आज 20वें दिवस की आहुति श्रीमती नीता जी एवं संजीव कपूर जी के माध्यम से इस यज्ञ में अर्पित की गई। मैं परमेश्वर से देह आरोग्यता की, सुख समृद्धि की एवं उनकी उत्तरोत्तर ईश्वरीय अनुभूतियों के विस्तार की मंगल कामना करते हुए परमेश्वर के दर से उनके लिए, आप सबके लिए, अपने लिए मंगल कामना करता हूँ। और कल का जो हमारा 21वां दिवस का सत्संग है 21st डे, वो श्रीमती सपना गरोवर जी के निवास स्थल पर 14538 पिकेट ओक्स रोड सेंटरविल में संपन्न होगा। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है आप सब लोग सम्मिलित हों। हम ये अटूट विश्वास रखते हैं कि जिसके भी घर में सत्संग होता है उस दिवस हम उनका घर नहीं मानते, उस दिवस हम उसको एक मंदिर स्वीकार करते हैं। उतनी अवधि के लिए किसी निमंत्रण आमंत्रण की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सभी को आप सूचित करने की कृपा कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर हम निरंतर अपग्रेडेशंस करते हैं। करीबन 5 परिवर्तन किए गए हैं 40 दिवसीय यज्ञ के शेष दिवसों में। वो आपको अपडेट्स हमारे फेसबुक पेज स्वामी नलिनानंद गिरी से प्राप्त होते रहेंगे। कृपया आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें परिवर्तित सूची प्रदान की गई है। इस यज्ञ की 41वें दिन पूर्णाहुति होगी, 41st डे, दुर्गा मंदिर वर्जीनिया में। उसकी जानकारी भी हमने फेसबुक पर अपलोड कर दी है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 2 सूचनाएं और भी हैं। 8 फरवरी को दुर्गा मंदिर वर्जीनिया में जिन लोगों ने विशेष रूप से 40 दिन अपने घरों में सत्संग आयोजित किए हैं, उन सबके लिए एक सामूहिक 9 कुंडीय हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम इस यज्ञ की अंतिम आहुति प्रदान करेंगे। श्री अमृतवाणी जी के माध्यम से आहुतियां दी जाएंगी। गीता के 11वें अध्याय से विभूति योग से आहुतियां अर्पित की जाएंगी। और जिन लोगों ने अपने ग्रहों पर किसी कारण से आयोजन नहीं हो पाए, समय नहीं था, किसी भी कारण से वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, वो 8 तारीख उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस रहेगी, क्योंकि उस दिन सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं यज्ञ में। तो आप आहुतियां देने के लिए अवश्य पधारें। 8 तारीख को 12:30 से 3:30 बजे विशाल यज्ञ होगा और 10 तारीख को हम इसे पूर्ण करेंगे। इन्हीं सूचनाओं सहित मैं अपने भाव यहीं समेटता हूँ और आप सबके श्री चरणों में मस्तक टेक कर पुनः पुनः प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम एवं आप सबका साधार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Did you drink water? You are allowed. You and man. और पहले बिहार लागू थे बट ब्लैंकेट लागू थे ब्लैंकेट में डाल दो रशिया में हाँ रशिया में क्या जैकेट पहन 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ ये जैकेट क्या है बेटा? How are you? पूरे सुनने का अच्छा है। स्लाइड्स भी चल रही है। कब से चल रही है? आप बीच में आते नहीं है ना, तो ये नया एडिशन काम से आओ ना, काम से लेट खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली आई एम वेरी ऑनेस्ट, रिटायर लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा जिन्होंने रिटायरमेंट मिल मन तो बहुत जाके बैठ के
अगर खत्म होने के बाद कौन तो उसका पार्लर से आगे के या नो क्या आपको वो दो कल बेटा आएगा बच्चियां छोटी हैं। वो तो मैंने संभाला हाँ है लिखा हुआ ना लिखा है बस गलत हो गया कभी वो एक दिन ऐसे ही चलता रहता है। कल वो आएगा कल जिनके जन्म जी बात और अच्छा 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 बात कर मैं कल जाऊँगा मैं बच्चों पास होंगी बहुत मतलब आज के You're always on time. Always on time. Yeah. Have to be. Just whenever you're here. I don't know how you guys want to talk about मैंने कल लिखा था ना कल लिखा था I'll take the speakers up right garage. नहीं आज ज्योति को ना Santosh and Yeah, go. कैसे आप मुझे पता मैं पूरी दुनिया घूमूंगा